एक छोटा सा लड़का जंजीरों में बंधा हुआ एक भीड़ भाड़ वाले गुलामों के बाजार में खड़ा है। उसकी आंखें डर से भरी हुई, लेकिन कहीं गहरे अंदर एक आग थी। बिका, जहाज में भेजा गया, भुला दिया गया। एक जिंदगी बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी पहचान के। लेकिन किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। ये लड़का, ये मामूली गुलाम एक दिन दिल्ली के तख्त पर बैठेगा और लोहे के मुट्ठी से राज करेगा। उसका नाम गयासुद्दीन बलबन। एक ऐसा आदमी जो मानता था कि ताकत दी नहीं जाती, छीनी जाती है। बलबन का सफर आसान नहीं था। इल्तुतमिश की मौत के बाद दिल्ली राजनीति का अखाड़ा बन गई। एक के बाद एक सुल्तान आए और गए, बस कठपुतली बनकर ताकतवर चहलगानी के हाथों नाचे 40 तुर्क अमीरों का एक समूह। लेकिन बलबन सब्र से काम ले रहा था। वो देख रहा था, वो सीख रहा था, और जब सही वक्त आया उसने वार किया। सुल्तान नसीरुद्दीन एक कठपुतली थे, लेकिन असली ताकत बलबन के हाथ में थी। और 1266 में जब सुल्तान की मौत हुई, बलबन ने इंतजार नहीं किया। उसने खुद तख्त पर कब्जा कर लिया। दिल्ली ने उसके जैसा शासक पहले कभी नहीं देखा था। कोई रहम नहीं, कोई बगावत नहीं, सिर्फ अनुशासन। राजा कोई इंसान नहीं होता, वो खुदा का साया होता है। उसने चहलगानी को कुचल दिया। वो ताकतवर अमीर जो कभी तख्त को नियंत्रित करते थे, फांसी दे दी गई, खत्म कर दिए गए, मिटा दिए गए। उसने खून और लोहे की नीति लागू की, सख्त कानून, कोई दूसरा मौका नहीं। भ्रष्ट अधिकारी गए, गद्दार अमीर गए, चोर और डाकू गए। बरसों बाद दिल्ली में शांति थी, लेकिन यह शांति डर के साए में थी। लेकिन बलबन की सबसे बड़ी चुनौती उसके साम्राज्य के अंदर नहीं, बाहर थी। मंगोल, उस समय की सबसे खतरनाक सेना। दिल्ली की रक्षा के लिए बलबन ने अपने सबसे बहादुर सेनापति को भेजा, अपना खुद का बेटा शहजादा मोहम्मद। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहजादा बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो मारा गया। कहते हैं बलबन कभी रोया नहीं, लेकिन इस दिन के बाद वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। 21 साल तक बलबन ने दिल्ली पर राज किया। कोई बगावत करने की हिम्मत नहीं करता था, कोई दुश्मन हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वक्त किसी भी राजा से ताकतवर होता है। 1287 में महान सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस ली, और उसके साथ उसका राजवंश बिखरने लगा। उसका शासन मजबूत था, लेकिन उसके बिना गुलाम वंश का पतन हो गया और इतिहास आगे बढ़ गया। तो क्या बलबन एक महान शासक था, या वो एक जालिम था जिसने डर के बल पर राज किया? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको इतिहास पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी रोमांचक कहानियों के लिए।